गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा पार्ट नंबर 16 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये थर्ड टॉपिक है। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और इसके दो टाइप पढ़ चुके हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में हमने किसी नाउन या पर्सन या थिंग्स की क्वालिटीज़ को पढ़ा था कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती है, जिसको हमने कई कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया था। जैसे उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कि वो किस तरह से दिखाई देता है, देखने में कैसा है, लार्ज है, बिग है, स्मॉल है, शॉर्ट है, थिन है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। और फिर हमने उसकी मेंटल अपीयरेंस में देखा था कि वो वाइज है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है ना। और उसके अलावा फिर हमने उसके कलर और पोजीशन इस तरह से उनको डिफरेंशिएट किया था अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए। और ये जो क्वालिटीज़ हैं किसी की वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब हम किसी के लिए कोई अच्छा उसकी तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो उसकी पॉजिटिव क्वालिटी में आ जाता है। और यदि हम किसी के लिए कुछ गलत बोलते हैं, जैसे ही हैज़ अनटाइडी वर्क, तो उसका वर्क कैसा है, अनटाइडी है, अव्यवस्थित है, रफ है, तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ हो जाती है वो नेगेटिव पॉइंट में जाती है। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को पढ़ने के बाद हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को पढ़ा था। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में हमने पढ़े थे कुछ एग्जाम्पल जिनमें नाउन या किसी नाउन में किसी पर्सन और थिंग्स की किसी क्वांटिटी को शो कर रहा था कि उस सेंटेंस में उस नाउन की कितनी क्वांटिटी है। और उसमें हमने पढ़े थे नो, नन, एनी, सम, लिटिल, सफिशिएंट, इनफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ऐसे हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे थे। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड टाइप एडजेक्टिव का। थर्ड टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि नंबर से रिलेटेड है, इसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, या फिर इसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। न्यूमरल या नंबर से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर किसी नाउन की नंबर्स को बताना है किसी सेंटेंस में। यदि किसी नाउन का कोई नंबर आ जाता है, जैसे आई हैव वन चाइल्ड, या फिर शी हैज़ 2 चिल्ड्रन, है ना, तो 1, 2, ही हैज़ 3 बुक्स, शी हैज़ 4 पेन्स, तो जब नंबर आ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। वो उस सेंटेंस में किसी नाउन की नंबर की विशेषता को बता रहा है कि वहाँ पर नाउन का जो नंबर है वो कितना है, तो वहाँ पर वो नंबर एडजेक्टिव कहलाता है जो किसी नाउन से जस्ट पहले आता है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि वो उसके ऑर्डर को भी बताता है। किसी नाउन में यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह का लिखा हुआ होता है, जैसे मान लो ये 3 बच्चे खड़े हैं और मैंने कहा दिस थर्ड चाइल्ड इज माई सन, तो ये जो थर्ड चाइल्ड है वो इसके ऑर्डर को, इसके क्रम को बता रहा है। तो ऑर्डर भी और नंबर भी दोनों हम एडजेक्टिव नंबर्स में रखते हैं, इसी के में इंक्लूड होते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। इसकी डेफिनेशन है एडजेक्टिव showing number of person or things in a sentence। किसी सेंटेंस में जब किसी पर्सन और थिंग्स के नंबर को शो किया जाता है और वो उस नाउन से जस्ट पहले लिखा जाता है, तो उस सेंटेंस में उस नाउन की विशेषता बताते हैं ये नंबर, ठीक है ना। जैसे शी हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन से पहले क्या लिखा हुआ है, 2 है, तो 2 वहाँ पर क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। और भी हम कह सकते हैं दीज एडजेक्टिव्स shows the आंसर ऑफ हाउ मेनी। ये एडजेक्टिव्स हाउ मेनी का आंसर देते हैं किसी सेंटेंस में। ये एडजेक्टिव्स हाउ मेनी का आंसर देते हैं और एक आंसर और देते हैं, एंड इन व्हाट ऑर्डर इज इन। वो किस, इन व्हाट ऑर्डर ऑफ नाउन इज इन व्हाट ऑर्डर ऑफ नाउन इज इन, उस सेंटेंस में उस नाउन का क्या ऑर्डर है ये भी वो हमें बताते हैं। और बताते हैं हमें दे इंडिकेट द मल्टीपल नंबर ऑफ
मल्टीपल नंबर ऑफ नाउन। नाउन के वो मल्टीपल नंबर भी बताते हैं, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये भी इसी में ही आते हैं। इसके अलावा ये क्या बताते हैं, दे इंडिकेट इनडेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट नंबर भी, इनडेफिनेट नंबर ऑफ नाउन। जैसे कोई काउंटेबल नाउन है और वो नाउन का नंबर हमें पता नहीं, तो हम वहाँ क्या कह सकते हैं, सम, सेवरल, फ्यू, ये जो नंबर्स को बताते हैं उनका भी यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। यदि हमें उनके नंबर पता नहीं है तो हम वहाँ कह सकते हैं, जैसे आई हैव सम कॉपीज़। अब सम कॉपीज़ मेरे पास है, कितनी कॉपी है नंबर पता नहीं है, लेकिन कॉपी कुछ न कुछ तो नंबर होगा ही, हमें पता नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर सम लिख रहे हैं, सम कॉपीज़, ठीक है ना। जैसे सेवरल, सेवरल साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट कितने हैं वहाँ पर पता नहीं है, नंबर पता नहीं, लेकिन नंबर तो होंगे ही उनके कुछ ना कुछ, हमें पता नहीं है, इसलिए हम सेवरल कह रहे हैं वहाँ पर। फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स हैं, कुछ पेन्स बहुत कम अमाउंट में, लेकिन है तो सही, और वहाँ कितने हैं ये पता नहीं, लेकिन फ्यू क्या बता रहे हैं, इनडेफिनेट नंबर बता रहा है। नंबर तो बताएगा लेकिन वो नंबर कैसा होगा, इनडेफिनेट नंबर होगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स भी हम इसी में ही देखेंगे, और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव को भी ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी इसी नंबर में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ सकते हैं। कई जगह डिस्ट्रीब्यूटिव को अलग एक्सप्लेन किया हुआ है, और कई जगह डिस्ट्रीब्यूटिव को एडजेक्टिव ऑफ नंबर में या न्यूमरल एडजेक्टिव में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। ये डेफिनेशन न्यूमरल एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और वैसे हम इसे 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को अलग पार्ट में पढ़ेंगे, अलग टाइप के रूप में पढ़ेंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर की जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी तो किसी नंबर को बता रहे हैं। ईच मतलब कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि ये जो स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से सिंगल एक एक स्टूडेंट को शो कर रहा है, तो उसमें नंबर भी आ सकते हैं। ऐसे एवरी, एवरी में मतलब कि एवरी स्टूडेंट विल गो देयर, तो एवरी भी जितने भी स्टूडेंट्स बैठे उसमें हर एक बच्चा, या आइदर, नाइदर, दो में से कोई एक, आइदर यू कैन गो, नाइदर यू कैन गो, या दोनों ही जा सकते हो, या दोनों में से कोई एक जा सकता है, या दोनों ही नहीं जा सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल हैं वो भी तो किसी नंबर को ही शो कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम इसमें भी ले सकते हैं, और हम इसे अलग से भी पढ़ सकते हैं। अभी हम केवल इसके 2 पार्ट्स में ही इसे डिवाइड कर रहे हैं, डेफिनेट, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, और इनडेफिनेट, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, दे डिनोट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन, और द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ नाउन, और द एग्जैक्ट मल्टीपल नंबर ऑफ नाउन। वो हमें 3 बातें बता सकते हैं, या तो हमें दे डिनोट एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, एग्जैक्ट नंबर बताएंगे किसी नाउन का कि कितने नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर वो उसका ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर, और एग्जैक्ट नंबर, ऑर्डर, और ऑर्डर या पोजीशन, पोजीशन भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, कि वह किसी रो में तो जैसे बच्चे खड़े हैं, 3-4 बच्चे खड़े हैं, तो मैंने कहा कि दिस थर्ड या दिस फोर्थ इज द स्टूडेंट, दैट फोर्थ स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो ये जो फोर्थ स्टूडेंट है वो उसका क्रम बता रहा है कि 4th नंबर का जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट है। तो ये ऑर्डर या पोजीशन बता सकते हैं, या फिर उसके मल्टीपल नंबर को बता सकते हैं। मल्टीपल नंबर जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना, ये जो मल्टीपल जिनकी फ्रीक्वेंसी जस्ट सिंगल, डबल हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टीपल नंबर। और डेफिनेट नंबर, इसके भी हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इन्हीं के आधार पर, ये जो हमने कहा है। फर्स्ट है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, सेकंड ऑर्डिनल नंबर, एंड थर्ड मल्टीपल नंबर, मल्टीपल नंबर। कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो किसी नाम के एग्जैक्ट नंबर को बताते हैं, ठीक है,
एग्जैक्ट नंबर। और ऑर्डिनल नंबर, आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल में कंफ्यूजन हो तो ओ से ऑर्डिनल और ओ से ऑर्डर याद रखना। ऑर्डर जो किसी क्रम को बताते हैं उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो ये किसी क्रम को बताएंगे, और मल्टीपल जो किसी की फ्रीक्वेंसी को बताएंगे कितनी बार, है ना। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर के एग्जांपल हम लिख सकते हैं 1, जैसे आई हैव 1 पेन, या शी हैज़ 2 चिल्ड्रन, या ही हैज़ 3 आइसक्रीम्स, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर जब नाउन के पहले ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर उस नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि वहाँ पर वो नाउन का क्या नंबर है, कितने नंबर है, वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। ऑर्डिनल नंबर में एग्जांपल होंगे फर्स्ट, दैट फर्स्ट बॉय, है ना, या फिर दैट सेकंड बॉय, या थर्ड, या फिर लास्ट, दैट लास्ट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, है ना, और या फिर नेक्स्ट कम हियर। तो नेक्स्ट कम हियर मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई ऑर्डर चल रहा है, सीरीज चली हुई है, उसमें हम नेक्स्ट वाले को बुला रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो ऑर्डर या शो कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल नंबर के एग्जांपल हैं सिंगल, जैसे टुडे आई टुक सिंगल कप ऑफ टी, या टुडे आई टुक डबल कप ऑफ टी, तो मैंने सिंगल कप लिया या डबल कप लिया, ये दूसरी बार, डबल मीन्स दूसरी बार, ट्रिपल तीसरी बार, ऐसे क्वाड्रपल फोर्थ को बोलते हैं क्वाड्रपल, चौथी बार। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मल्टीपल नंबर में आ जाएगी। और ये भी तो कोई ना कोई नंबर ही बता रहे हैं नाउन का। सिंगल मतलब कि एक ही बार, समझने वाला समझ रहा है। डबल मतलब उसने 2 बार लिया, तो यहाँ भी तो नंबर ही आ रहे हैं। तो जहाँ पर नंबर शो होते हैं उन एडजेक्टिव्स को हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं, और वो सेंटेंस में उस नाउन के नंबर की विशेषता को बताते हैं, इसलिए उन्हें हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। अब इनडेफिनेट न्यूमरल नंबर, इनडेफिनेट न्यूमरल नंबर में हमारे जो हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में पढ़े थे वो तो उन क्वांटिटी को बता रहे थे जो अनकाउंटेबल नाउन्स थे। यहाँ पर हम काउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को पढ़ेंगे या काउंटेबल नाउन्स की नंबर को पढ़ेंगे। इसमें एग्जांपल तो यही होंगे, जैसे सम, फ्यू, मेनी, सेवरल, ठीक है ना, ऑल। अब ये जो इनडेफिनेट एग्जांपल्स हैं, ये जैसे मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। अब यहाँ पर बुक्स कितनी है पता नहीं है, लेकिन इन बुक्स का कोई ना कुछ नंबर होगा। यदि मेरे हाथ में कुछ बुक्स हैं तो, और मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि मैं उनका एग्जैक्ट नंबर बताऊँ किसी को, तो मैं कह सकती हूँ आई हैव सम बुक्स, मतलब मेरे पास कुछ बुक्स हैं। अब उनका कोई ना कोई नंबर होगा ना, इसलिए इनको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में रख रहे हैं। ऐसे ही फ्यू, जैसे ही हैज़ फ्यू नोटबुक्स, उसके पास फ्यू नोटबुक्स हैं, तो फ्यू भी क्या बता रहा है, किसी नंबर को बता रहा है ना। मेनी पीपल आर गोइंग देयर, तो मेनी पीपल आर गोइंग देयर, और पीपल हैं कितने हैं ये पता नहीं है, लेकिन उनकी संख्या होगी, कुछ तो होगी। तो वहाँ पर उस पीपल की संख्या एग्जैक्ट नंबर ना बताते हुए जब हमें उनका इनडेफिनेट नंबर पता चले, तो ऐसे नंबर को हम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में रखेंगे। सेवरल साइंटिस्ट, तो सेवरल साइंटिस्ट हैव कम हियर, तो सेवरल साइंटिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, उनका कुछ न कुछ नंबर होगा, लेकिन हमें उस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो जो सेवरल हैं वो इस इनडेफिनेट न्यूमरल नंबर में आएंगे, जिनका नंबर पता नहीं, लेकिन है तो सही कुछ न कुछ नंबर, है ना। ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, सभी गर्ल्स क्लासरूम में प्रेजेंट है। अब जितनी भी हैं वो सब वहाँ पर हैं, तो उस क्लासरूम में उन गर्ल्स का कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ही, कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा ही। लेकिन जब हमें लगता है कि सेंटेंस में वो नंबर बताना जरूरी नहीं है, तब हम इनडेफिनेट नंबर का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव समझ में आ गए आपको। इनके हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, दे गिव अस एन आइडिया एज टू हाउ मेनी का हमें आइडिया दे सकते हैं ये कि किसी सेंटेंस में नाउन कितना है, हाउ मेनी आर देयर, उसका हमें आइडिया दे सकते हैं। बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, लेकिन वो स्पेसिफिक नंबर हमें नहीं बता सकते हैं कि कितना है। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट ऑर्डर हमें नहीं बता सकते, केवल वो हमें आइडिया दे सकते हैं कितने। जैसे मैंने कहा सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो सम में आपको कुछ बच्चे कहा, उनका नंबर आप नहीं बता सकते कितने बच्चे, लेकिन अ फ्यू चिल्ड्रन
आर प्लेइंग इन द गार्डन या मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब a few चिल्ड्रन या मेनी चिल्ड्रन में डिफरेंस है। a few चिल्ड्रन तो बहुत कम अमाउंट को बताता है, बहुत कम नंबर को बताएगा। वहाँ पर a few बोला गया है, इसका मतलब है कि उस गार्डन में बहुत कम बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन मेनी कहा गया है तो ये बताएगा आपको कि अधिकतर बच्चे, अधिकांश बच्चे, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। और ये डिफरेंस तो दोनों में हो जाएगा, फ्यू में कम बच्चे हो जाएंगे, मेनी में ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन सम हमें नहीं बता रहा है, सम भी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताएगा लेकिन कुछ नंबर बता देगा। उससे सम से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये हमें केवल एक आइडिया देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इससे पहले हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था। इंडेफिनिट प्रोनाउन और इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? सिंपल डिफरेंस है। इनडेफिनिट एडजेक्टिव में तो एडजेक्टिव ये सेवरल, फ्यू, मेनी के जस्ट बाद एक नाउन उपस्थित होगा उस सेंटेंस में, एक नाउन का होना जरूरी है उस सेंटेंस। लेकिन उस इनडेफिनिट प्रोनाउन में, सेंटेंस में उस प्रोनाउन के बाद कोई नंबर नहीं, कोई नाउन नहीं था, क्योंकि नाउन के बदले में ही प्रोनाउन आते हैं। और यदि हम प्रोनाउन के साथ नाउन लिख देंगे तो वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। जैसे अ रूम इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से पूरा भरा हुआ था, बट फ्यू वर एब्सेंट, लेकिन कुछ एब्सेंट भी थे। अब यहाँ पर फ्यू लिखा हुआ है, लेकिन इस फ्यू के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो फ्यू आया है वो उस नाउन के बदले में आया है। तो ये यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि वो वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर को नहीं बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इसी सेंटेंस को यदि हम कहें अ रूम इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स बट फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, इसके आगे हम स्टूडेंट्स लिख दें तो ये यहाँ पर क्या शो करेगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये यहाँ पर यही वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सेम वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। कहीं पर वो प्रोनाउन के रूप में आते हैं और कहीं पर वो एडजेक्टिव्स के रूप में आते हैं। ऐसे में आपको और भी कई सारे आगे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, जिससे हमने व्हाट का एग्जांपल लिया था कि वो व्हाट एन आइडिया, व्हाट इज दिस, जब इंट्रोगेटिव के फॉर्म में है। कहीं पर ही व्हाट वो कंजक्शन के फॉर्म में था, कहीं पर ही व्हाट वो प्रोनाउन के रूप में था। और व्हाट थिंग यू हैव, तो व्हाट थिंग यहाँ पर वो एडजेक्टिव के फॉर्म में है। तो हर वर्ड का हर सेंटेंस में अलग अलग रोल होता है। ये आपने को पहचानना होता है कि उस सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इनके अपने देखे थे दो टाइप के, डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट को फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल या मल्टीप्लिकेटिव। अब जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो हमारे एग्जैक्ट नंबर है 1 से लेकर के अनलिमिटेड। जो ऑर्डिनल नंबर है वो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर के लास्ट तक। और उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीपल नंबर, जो हमारे सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल नंबर होते हैं, ठीक। अभी देखो, 1 प्लेयर विल डिक्लेयर्ड एज मैन ऑफ द मैच। यहाँ पर ये प्लेयर एक नाउन है और नाउन से पहले जो 1 आ रहा है वो एग्जैक्ट नंबर को बता रहा है। तो यहाँ पर यह हमारा कार्डिनल नंबर हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव है। और ये 1 इस प्लेयर की विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर एक प्लेयर है, ठीक है। तीनों हैज़ 4 मोबाइल्स एंड 2 कैमरास। अब यहाँ पर मोबाइल की संख्या बताई जा रही है, मोबाइल कितने? 4। तो ये मोबाइल की विशेषता हो गई कि मोबाइल कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं। और कैमरास कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं। तो ये नाउन है दोनों, मोबाइल और कैमरा, और इन दोनों की आगे जो वर्ड लगा है वो उनके एग्जैक्ट नंबर को बता रहा है। और इस सेंटेंस में इस मोबाइल और कैमरा की विशेषता बताई जा रही है कि वो कितने नंबर में है? 4 नंबर में है और कैमरा 2 नंबर में। 1 सेंटीमीटर इज 100th पार्ट ऑफ अ मीटर। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग है। तो ये उसकी पोजीशन बता रहा है, ये उसका ऑर्डर बता रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? ऑर्डिनल का एग्जाम्पल है। ये भी कार्डिनल का सेकंड वाला। और थर्ड नंबर ये ऑर्डिनल का है कि कितना पार्ट, यहाँ पर ये नाउन हो गया और ये कितना पार्ट है उसका? 100वां भाग है। तो यहाँ पर ये 100th जो है वो एडजेक्टिव होगा। और कौन सा एडजेक्टिव होगा? वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, जो उसकी पोजीशन, उसकी ऑर्डर को बता रहा है। जब उसमें th लग जाता है तो वो उसके क्रम को बताता है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम इज 1000th पार्ट ऑफ अ किलोग्राम। ये कौन सा भाग है उसका? 1000th पार्ट है। तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और नाउन क्या हो गया? पार्ट हो गया। तो इसकी विशेषता बताने वाले जस्ट इसके आगे जो वर्ड लिखे हुए होते हैं उन्हें हम
एडजेक्टिव कहते हैं और वो उसकी विशेषता को, नाउन की विशेषता को बताते हैं, इसलिए हमने एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव कौन सा है यहाँ पर, ये भी ऑर्डिनल है क्योंकि उसके क्रम को बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है। आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, मैं क्लास में प्रथम आया। अब ये अपनी रैंक बता रहा है, रैंक बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उन सब में मेरी पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, या मेरा ऑर्डर क्या है, इंटेलिजेंसी में मैं फर्स्ट हूँ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। टुडे बिट्टू टुक डबल कप ऑफ टी। अब ये डबल कप, कप क्या है यहाँ पर, नाउन है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो कप ऑफ टी है वो कितना लिया, उसने डबल लिया है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल ऑर्डर है, मल्टीप्लिकेटिव में आ जाएगा। न्यूमरल तो है, नंबर तो है, नंबर कौन सा है, दूसरी बार ले रहा है तो दूसरा नंबर तो आ ही रहा है, लेकिन उसमें वो मल्टीपल नंबर में है। आई टुक सिंगल कप ऑफ टी, मैंने आज एक ही कप टी लिया है। तो सिंगल कप ये भी क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि कितने बार कप लिया, एक ही बार लिया। देयर आर फ्यू बॉटल्स ऑफ वाटर इन द फ्रिज। अब बॉटल्स यहाँ पर नाउन है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वहाँ पर कुछ ही बॉटल, फ्यू मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, फ्यू और द फ्यू, ऐसे लिटिल और द लिटिल, उनमें डिफरेंस होता है। यहाँ पर फ्यू जो है वो नेग्लिजिबल है, इसके आगे हो जाता तो कुछ हो जाता, लेकिन फ्यू बॉटल्स मतलब कि कुछ भी बॉटल नहीं के बराबर बॉटल है फ्रिज में। फ्रिज में जो बॉटल्स है वाटर की वो नहीं के बराबर है। दिवाकर हैज सोल्ड ऑल द बुक्स, दिवाकर ने अपनी सारी बुक्स बेच दी। तो यहाँ पर बुक्स की विशेषता बता रहे हैं कि कितनी बुक्स, ऑल द बुक्स। ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स है क्योंकि इसमें हमें बुक्स का नंबर पता नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चल रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जितनी भी बुक्स उसके पास थी उसने सारी ही बेच दी। अब वो बुक्स 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, उसने सारी बेच दी। तो ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव को शो करता है। देयर वॉज नो टाइगर इन द सेंचुरी, सेंचुरी में कोई भी टाइगर नहीं था। तो ये भी टाइगर का अमाउंट ही बता रहा है एक तरीके से कि वहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था तो जीरो, जीरो भी एक नंबर ही होता है। तो वहाँ पर नो टाइगर, टाइगर की विशेषता बताई जा रही है कि एक भी टाइगर नहीं था। तो ये भी नो क्या हुआ, यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ और टाइगर नाउन है। Several men in this world are reporting on कोरोना वायरस, कोरोना वायरस पर कई मेन वर्ल्ड में, इस संसार में कई मेन क्या कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग दे रहे हैं। तो ये मेन की विशेषता हो गई कि कितने मेन, संख्या में तो हम पता नहीं कि कितने हैं, लेकिन यहाँ पर इनडेफिनेट है, मतलब कि कुछ तो है, कई बताए जा रहे हैं। तो इसलिए ये एडजेक्टिव यहाँ पर इनडेफिनेट नंबर को शो कर रहा है, जिनका अमाउंट हमें पता नहीं है लेकिन वो नंबर है। अब हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ टाइप, एडजेक्टिव का फोर्थ टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर नाउन जितने भी हैं उनमें से हर एक के लिए बोला जा रहा है, इसलिए वहाँ पर वो संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यदि बहुत सारे नाउन हैं मान लीजिए तो उनमें से हर या प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर प्रत्येक का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और यदि दो बच्चे हैं और दोनों में से प्रत्येक के लिए बोला जाए तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हों उनमें से जब हम केवल एक की बात करें या प्रत्येक की बात करें या हर व्यक्ति की बात करें, तो वहाँ पर जो नाउन के लिए जो वर्ड यूज होगा, जो उसकी विशेषता बताएगा, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द एडजेक्टिव which shows the singular number of noun, जो नाउन जितने भी नाउन वहाँ पर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनमें से हर एक की बात करें, सिंगुलर नंबर की बात करें तो सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स अमंग मेनी, जितने भी हैं वहाँ पर बहुत सारे हैं, उनमें से जब प्रत्येक की बात की जाए तो उस वर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। मैंने आपको इन्हें प्रोनाउन में भी पढ़ाया था और प्रोनाउन में भी इनका नेम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और उसमें भी यही एग्जांपल्स थे। तो वहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, मीन्स प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है,
देखो प्रोनाउन में हम हर एक की बात तो करेंगे, लेकिन वहाँ पर उसके साथ नाउन नहीं आएगा, क्योंकि वो नाउन के बदले में ही आ रहा है। जैसे मैंने ईच के लिए कहा, आई विल गिव दीज चॉकलेट्स, यह चॉकलेट्स मैं दूंगी, दीज चॉकलेट्स टू ईच, है ना, केवल यहाँ इतना ही। तो यहाँ पर मेरा मीनिंग क्या है कि मेरे सामने जो भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको प्रत्येक को दूंगी। मैंने स्टूडेंट नहीं बोला है, मैंने वहाँ पर नाउन नेम नहीं बोला है किसी का कि सबका नेम लेकर बोल रहे इसको भी दूंगी इसको भी दूंगी, ऐसा नहीं कहा। मैंने एक वर्ड में कह दिया है कि प्रत्येक को दूंगी। तो यहाँ पर नाउन के बदले जो वर्ड आया है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो इस सेंटेंस में ये ईच जो है वो प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यदि मैं कहती हूँ आई विल गिव these chocolates to each student, यहाँ पर इस सेंटेंस में ईच के बाद स्टूडेंट आया हुआ है, तो इस सेंटेंस में ईच का जो रोल हो जाएगा वो एडजेक्टिव का हो जाएगा। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये जस्ट नाउन से पहले बैठा हुआ है और नाउन की विशेषता को बता रहा है कि प्रत्येक बच्चे को मैं चॉकलेट दूंगी। तो यहाँ इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस दोनों का मीनिंग सही है, दोनों का जो सेंस है कहने का वो भी सेम है। वो भी चॉकलेट प्रत्येक को देगी और यहाँ पर वो प्रत्येक स्टूडेंट को देगी चॉकलेट, लेकिन यहाँ पर ईच का जो रोल है वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर ये प्रोनाउन हो जाता है और यहीं पर ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से हर सेंटेंस में हर वर्ड का अलग अलग रोल होता है। अब और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है वो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि अमंग मैनी, कई सारों में से सिंगुलर नंबर को बताता है। और जब ये सिंगुलर नंबर को बताएंगे ये चारों ही, तो दे ऑलवेज फॉलो, ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, दे ऑलवेज फॉलो सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन। ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे और सिंगुलर नाउन लेंगे। जैसे मैंने वहाँ ईच स्टूडेंट लिखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक बच्चे को मिलेगी, है ना। तो इसी तरह से ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कभी भी सेंटेंस में आ जाए उनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लेनी है और सिंगुलर नाउन लेना है। एग्जाम्पल्स हम इनके अच्छी तरह से देख लेते हैं ताकि आपको इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझ में। ईच चाइल्ड मस्ट टेक बाथ, प्रत्येक बच्चे को नहाना चाहिए। तो यहाँ पर चाइल्ड एक नाउन है और नाउन से पहले ईच है, तो ईच इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और वो कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों में से प्रत्येक बच्चे की बात कर रहा है, इसलिए। अब प्रत्येक बच्चा, मैंने आपको कहा था कि ये सारे जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सिंगुलर नाउन लिए जाते हैं सेंटेंस में, और सिंगुलर होने की वजह से इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने ये सिंगुलर नाउन का यूज़ किया है। अब इसके साथ आप कहोगे वर्ब तो प्लूरल आ रही है, ये वर्ब प्लूरल क्यों आ रही है, क्योंकि इसके साथ एस नहीं लगा है। वो इसलिए कि जब किसी भी सेंटेंस में मॉडल का यूज़ हो जाता है, और जब मॉडल का यूज़ हो जाता है तो वहाँ पर हमेशा उसके बाद जो वर्ब आता है वो प्लूरल मतलब एक ही फॉर्म में आता है, ठीक है ना। उसके साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं। ये मैं आपको जब मॉडल पढ़ाऊंगी तब इसको अच्छी तरह से बता दूंगी। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनके साथ आप एक वर्ड और है एनी। एनी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि बहुत सारों में से हम किसी एक की बात करते हैं जब एनी का यूज़ करते हैं। जैसे एनी कैन कम हियर, एनी पर्सन कैन कम हियर, तो वहाँ पर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन यहाँ आ सकता है। तो बहुत सारों में से जब हम एक की बात करते हैं तो वो भी किस में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाएगा। जैसे ईच स्टूडेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कोई भी बात होगी क्लास में तो उसके लिए हम कहते हैं ना कि प्रत्येक बच्चा इसके लिए जिम्मेदार है, प्रत्येक बच्चा इसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट नाउन आ गया और नाउन से पहले ही चाहे जो प्रत्येक बच्चे के लिए बोल रहा है, सिंगुलर नंबर के लिए बोल रहा है, वो नाउन का एक सिंगुलर नंबर है, तो वो हमेशा अपने साथ किसको फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब को और सिंगुलर नाउन को। तो सिंगुलर नाउन हो गया और इसके साथ जो वर्ब आ गई ये भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे एवरी पुअर मैन
एवरी पुअर मैन नीड्स जॉब, हर पुअर मैन को जॉब की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये जो पुअर मैन है उसके लिए ये वर्ड क्या बता रहा है, हर प्रत्येक को, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनमें प्रत्येक को, हर एक को, एवरी का मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है, जॉब की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नीड्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है और मैंने आपको कहा है कि सिंगुलर वर्ब आना चाहिए और पुअर मैन भी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। एवरी पर्सन, every word of this paragraph is false। अब हमने एग्जाम्पल लिया, एवरी वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का प्रत्येक शब्द गलत है। अब यहाँ पर एवरी के बाद भी जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है क्योंकि एवरी प्रत्येक की बात कर रहा है, हर एक शब्द की बात कर रहा है और हर एक शब्द इसमें, अब इसके साथ जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर है। तो जो एवरी वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ इज फॉल्स, इसमें वर्ड की विशेषता क्या बताई जा रही है कि प्रत्येक शब्द के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हम लेंगे, आइदर और नाइदर। अब आइदर और नाइदर जो प्रोनाउन में भी यूज होते हैं लेकिन वहाँ पर उनके साथ नाउन का यूज नहीं होता है, यहाँ पर नाउन का यूज हो सकता है। जैसे यू मे बोरो आइदर बुक। अब आइदर के साथ मैंने यहाँ पर बुक लिखा है और बुक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ ही आइदर लगेगा, मतलब आइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा क्योंकि आइदर का मतलब क्या हुआ, दोनों में से एक, दोनों में से एक, कोई दो चीज है और उन दोनों में से एक, ठीक है ना। इसलिए अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम दो बुक्स हैं उन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, इसलिए आइदर बुक का यूज है। यदि दोनों बुक लेना हो तो बोथ लिखा हुआ होता, लेकिन दोनों में से कोई एक का मीनिंग बताना है तो वहाँ पर आइदर का यूज किया और सिंगुलर नाउन का बता रहा, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब और नाउन दोनों क्या लेना है, सिंगुलर ही लेना है। और भी हमें आइदर के एग्जांपल, जैसे दो बच्चे आपके पास आए, मे आई गो टू टॉयलेट या मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। मैम, अब दो बच्चे एक साथ आए तो आप उनको कह सकते हो आइदर स्टूडेंट कैन गो। यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि दोनों में से कोई एक बच्चा जा सकता है, तुम दोनों में से कोई एक जाएगा। आइदर स्टूडेंट मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई एक जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, नाउन है और नाउन के साथ ये क्या है, इसकी एडजेक्टिव है जो इसकी विशेषता बता रहा है कि दोनों में से एक। ये आपको नहीं भेजना है उनको तो आप ये भी कह सकते हो नाइदर स्टूडेंट विल गो, दोनों में से कोई नहीं जाएगा। नाइदर का मतलब क्या हुआ कि दोनों स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा। तुम दोनों में से तो नहीं बोला जा रहा है सेंटेंस में इतना ही बोला जा रहा है कि दोनों में से कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब नहीं आई है, ये प्लूरल वर्ब मानी जाएगी क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं, लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब इसलिए आए हैं क्योंकि इनके पहले जस्ट क्या आ गए हैं, मॉडल आ गए हैं और इन मॉडल के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल आता है, ठीक है ना। इसलिए नाइदर स्टूडेंट विल गो। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनी स्टूडेंट कैन कम हियर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मान लो आपने बोर्ड पे कोई सम लिखा और बच्चों से पूछा कि चलो तुम खुद ही आकर के यहाँ पर एक्सप्लेन करो, तो आप पूरे बच्चों में से कह सकते हो एनी स्टूडेंट कैन कम हियर, तुम में से कोई भी एक बच्चा। अब यहाँ पर जो एनी है वो दो में से नहीं है, बहुत सारों में से है। जब बहुत सारों में से आप किसी एक को बुलाते हो तब एनी का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इन तीनों में, इन सब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ईच जो है वो टू और मोर देन टू, जब या तो दो बच्चे हो तब भी आप ईच स्टूडेंट का यूज कर सकते हो और जब दो से ज्यादा हो तब भी आप ईच स्टूडेंट का कर सकते हो। दो बच्चे आपके सामने हैं तो आप क्या कहोगे उनको, आई विल गिव चॉकलेट ईच स्टूडेंट, है ना। और यदि बहुत सारे हैं तब भी आप कह सकते हो पूरी क्लास के लिए आई विल गिव दीज चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट। या एवरी जो होता है वो भी वो मोर देन टू से ज़्यादा ही होना चाहिए तभी आप यहाँ एवरी का यूज करोगे। ऐसे ही एनी में भी दो से ज़्यादा ही होना चाहिए तब आप वहाँ पर एनी का यूज करोगे। मोर देन टू,
तो एनी और एवरी दोनों में कंडीशन क्या है कि दो से ज़्यादा होंगे तब आप एवरी स्टूडेंट या एनी स्टूडेंट कहोगे। लेकिन आइदर और नाइदर, दोनों, ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू, टू में से ही यदि आपको एक को चुनना है तब आप आइदर और नाइदर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे हमारा 5th नंबर का टाइप, पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने आप लोगों को पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाए थे। उन दोनों प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बहुत डिफरेंस है, दोनों के वर्ड्स में भी डिफरेंस आता है और दोनों के यूज़ में भी डिफरेंस आता है। पहले हम देख लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। पजेसिव बना है पोजीशन वर्ड से, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो मैं आपको प्रोनाउन में पोजीशन अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ, जिसमें हमारे अंडर में कोई चीज़ होती है, हमारे ऑनरशिप में कोई चीज़ है जिससे हम बिलोंग करते हैं या जो हमारे अधिकार में है, उस वस्तु को, जिसे जैसे दिस इज़ माई पेन, तो यह मेरा पेन है, और या दिस इज़ माइन, है ना, तो ये सब मेरे पोजीशन में है, तो वो बता। एडजेक्टिव की डेफिनेशन, पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम कह सकते हैं एडजेक्टिव शोइंग पोजीशन और ऑनरशिप, जो पोजीशन को या ऑनरशिप को बताता है, ऐसे वर्ड्स को हम किसी नाउन के साथ जो पोजीशन और ऑनरशिप को बताता है, ऐसे वर्ड्स को हम पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। या फिर दे शो whom it belongs to, वो ये बताता है, वो वर्ड्स ये बताते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो नाउन है जिसकी सेंटेंस में बात की जा रही है, वो किससे बिलोंग करता है, मतलब उसके अंदर में क्या चीज़ है, उसके अधिकार में क्या चीज़ है। जैसे माय पेन, तो ये पेन मेरे अंडर में है, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, तो उसके अंडर में है, जिसकी इसका पेन है या हर कोई गर्ल का पेन है, तो ये जो है उसकी पोजीशन में है, ठीक है ना। दे ऑल्सो गिव द आंसर ऑफ whose, ये whose क्वेश्चन का आंसर देते हैं। whose पेन इज दिस, किसका पेन है ये, तो यदि मेरा है तो दिस इज माई पेन, दिस इज हर्स, ये भी कह सकते हैं, यह उसका है, हर्स, वहाँ पर प्रोनाउन आ जाएगा। दिस इज हिज, यह उसका है, हिज वहाँ पर प्रोनाउन है, यदि हम नाउन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो वहाँ पर प्रोनाउन है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो अपने अंडर में जो किसी वस्तु को किसी नाउन के पोजीशन में शो करते हैं, उसके अधिकार में बताते हैं, उस वर्ड्स को हम पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, और वो ये बताते हैं कि वो किससे बिलोंग करता है, ठीक है ना। दे ऑल्सो गिव द आंसर ऑफ whose, ये उसका भी आंसर देते हैं। एग्जाम्पल, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। माई पेन, और स्कूल, और हाउस, योर स्कूल, हिज बुक, हिज बेड, हर पेन, हर कॉपी, इट्स आइज या इट्स लेग, जैसे ये किसी एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, और देयर हाउस, देयर कॉलेज, देयर हॉस्टल, देयर बुक्स, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इनके आगे, इनकी पहचान यही है एडजेक्टिव्स में, इनके आगे कोई ना कोई नाउन अवश्य लगा होगा, और नाउन लगा होगा तभी वो उसकी विशेषता बताएंगे कि वो नाउन किसके पोजीशन में है, ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल्स को, इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स, हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, इन्हें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में सबसे पहले इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रोनाउन में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर तो है आई हमारा, और प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, सिंगुलर यू एंड प्लूरल भी यू होता है। और थर्ड पर्सन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट, और प्लूरल में दे। ये हमने पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन में। अब पर्सनल प्रोनाउन को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जो
जो प्रोनाउन सब्जेक्ट प्लेस पर आते हैं उन्हें सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट प्लेस पर आते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, जो मैंने प्रोनाउन चैप्टर में पर्सनल प्रोनाउन में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के बदले में आएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट प्लेस पर, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट प्लेस पर आते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस। यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही रहता है, और चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू का यू ही रहेगा। अच्छा, ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाता है? हिम। शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर, और इट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो जाता है? इट ही रहता है। ठीक है ना, इट का इट ही रहेगा। मैं इट, इट्स, ये आपको सब मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरह से। ये इट भी सब्जेक्ट प्रोनाउन में, इट इज़ अ केट, ठीक है ना, तो इट वहाँ पर सब्जेक्ट प्लेस पर आया। और यदि मैं कहती हूँ आई गेव इट फूड, मैंने इसे फूड दिया, तो वो जो इट आया केट के लिए ऑब्जेक्ट प्लेस पर आया, और वो भी इट का इट ही रहा। ठीक है, और दे का क्या हो जाता है? देम। ऑब्जेक्ट प्लेस पर यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वहाँ दे की जगह देम हो जाता है, दे सब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि इनके, ये तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाए थे, मैंने इनके पॉसेसिव प्रोनाउन भी बताए हुए थे। वो पॉसेसिव प्रोनाउन का भी एक बार मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। पॉसेसिव प्रोनाउन है जब हम किसी प्रोनाउन, कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं और उसके लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है। जैसे दिस इज़ माइन, यह ऑब्जेक्ट मेरे अंडर में है, मेरे पोजीशन में है, तो मैं इसको बता रही हूँ यह मेरा है, तो वहाँ पर मैं नाउन की जगह माय पेन, पेन की जगह मैं इतना बोल सकती हूँ दिस इज़ माइन। पेन का रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए मैं प्रोनाउन का यूज़ करूँगी, और प्रोनाउन के यूज़ के लिए वहाँ पर माइन वर्ड आ जाता है। ठीक है ना। वी, अस का क्या आ जाएगा वहाँ पर? और अस आ जाता है। यू का योर्स आ जाता है। दिस इज योर्स, दिस इज अर्स, है ना। यहाँ पर भी योर्स ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। हिम का हिज हो जाता है। दिस पेन इज हिज, है ना, या उसका पेन है, तो वहाँ पर हिज जो प्रोनाउन आ रहा है वहाँ हिज का हिज ही रहेगा। हर का हर्स हो जाता है। दिस पेन इज हर्स। और इट का यहाँ पर नहीं होता, इट का कुछ भी नहीं होता। इट का हमें कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। जो इट्स है वो एडजेक्टिव है, और देम का क्या हो जाता है? देयर्स। ये मैंने आपको पहले रिवीजन करवाया है। अब एडजेक्टिव तो हम अब पढ़ेंगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ये मैंने प्रोनाउन जो मैं पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ वो बताया है। अब यहीं पर हम एडजेक्टिव्स लिखेंगे। कौन से? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, जो किसी नाउन के पोजीशन को बताते हैं। किसी नाउन के पोजीशन को जब वो बताएंगे तो वो किस तरह से बताएंगे। इसमें एडजेक्टिव में आपको कंडीशन पता है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है, और नाउन से पहले हम जिस पॉसेसिव वर्ड्स को लेंगे वो क्या लिखा जाएगा। जैसे मी, आई, मी, माइन है, तो आई के लिए कोई चीज़ है, दिस इज माई पेन, तो वहाँ पर एडजेक्टिव क्या आएगा? माई आएगा। माई बुक, माई पेन, माई पेंसिल, माई रबर, माई डस्टर, माई बोर्ड, है ना। किसी भी चीज़ के लिए आपको जो आपके अंडर में है, आपकी है, माई मोबाइल, माई की, जो आपकी खुद की है, तो वहाँ पर आपको क्या लेना होगा? नाउन दे रखा है तो माई लगाना होगा, और यदि नाउन नहीं दे रखा है तो माइन लगाना होगा। दिस इज माइन, है ना, इस तरह से। अब बी, अस, और, यहाँ पर जो एडजेक्टिव होगा वो और होगा। और पेन, और बुक, और मोबाइल, और कीज, और स्कूल, और कॉलेज, और हॉस्टल, ये सब और हो जाएगा वहाँ पर। और बिल्डिंग, और शॉप, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ और इसके बाद नाउन आना कंपलसरी है। ऐसे ही योर्स, ये तो है प्रोनाउन, और एडजेक्टिव क्या होगा? योर। सेम वही, योर बुक, योर पेंसिल, योर पेपर, योर बैग, योर पर्स, तो ये योर पर इसके बाद एक नाउन आना कंपलसरी है, इसलिए क्या हुआ? एडजेक्टिव्स हुए। यहाँ पर भी योर ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। बस एक बच्चे को कह रहे हैं कि ब्रिंग योर बैग, तुम्हारा बैग लेकर आओ, या फिर हम सारे बच्चों को कहें ब्रिंग योर बैग्स, तो सभी बच्चों के लिए भी योर ही आएगा, और सिंगल बच्चे के लिए भी योर ही आएगा। हिज, अब हिम का तो यहाँ पर हिज का हिज ही रहेगा। हिज बुक, हिज पेंसिल, हिज बैग, हिज बॉटल, हिज रबर, तो वहाँ पर हिज का हिज ही होगा। ये ध्यान रखना, जो हिज वर्ड है वो दो डबल रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर, वो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है यहीं पर। ठीक है। हर्ष का, यहाँ हर तो यहाँ हर हो जाएगा, हर का हर ही रहेगा। यहाँ पर हर्ष प्रोनाउन, हर्ष अलग वर्ड है, जबकि ये हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई गेव हर अ बुक, तो हर वहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस पर था तो हर आया, लेकिन यहाँ पर
इट इज़ हर पेंसिल, या उसकी पेंसिल है, तो हर पेंसिल, तो हर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव को बता रहा है, क्योंकि पेंसिल क्या है, एक नाउन है, उससे पहले जो वर्ड आ रहा है वो हर आ रहा है, जो उसकी पोजीशन को बता रहा है कि ये पेंसिल उसकी है, ठीक है ना। यहाँ पर इट का इट्स हो जाता है, इट्स लेग, किसी कैट, डॉग, किसी एनिमल की या किसी थिंग की बात करते हैं। टेबल की 4 लेग्स होते हैं हम, तो टेबल के लिए यदि हम कहें तो इट्स लेग, तो वहाँ पर इट्स लेग उसकी विशेषता बता रहा है कि वो टेबल की लेग है, तो इट्स जो है वो एडजेक्टिव हुआ वहाँ पर। पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट होता है, और इट्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड और बताया था, IT_S, ये इट्स का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का, और ये इट यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये जो इट है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो एपोस्ट्रोफ लग जाता है, इसका मतलब ये इट जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और इसका फुल फॉर्म होता है इट इज, ठीक है। अब देयर्स, देयर, दे, देम, देयर्स, दे सब्जेक्ट प्रोनाउन, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, देयर पॉजेसिव प्रोनाउन, और एडजेक्टिव क्या होगा, देयर, केवल देयर, है ना। दिस पेन इज, दिस इज देयर पेन, यह उनका पेन है। दिस इज देयर हाउस, यह उनका हाउस है। दिस इज देयर स्कूल, यह उनका स्कूल है, तो वहाँ पर देयर आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ देयर्स एस लग जाता है। अब देखो एस कहाँ कहाँ पर लग रहा है, एक तो यहाँ लग रहा है एस, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव। डिफरेंस कितना आ रहा है, सिर्फ एस का आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर हिज, अब ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो फिर हम एस नहीं लगा सकते ना, हिज थोड़ी ना करेंगे, इसलिए हिज का हिज ही रहेगा, तो ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। आपको सेंटेंस में पढ़कर खुद को समझना होगा कि हिज के आगे यदि नाउन दे रखा है तो एडजेक्टिव है, और हिज के आगे यदि नाउन नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब जिसे दिस इज हिज बोला है मैंने केवल सेंटेंस, तो हिज के आगे नाउन नहीं है तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। और यदि मैं कहती हूँ दिस इज हिज बुक, यह उसकी बुक है, इसके आगे बुक दे रखा है, तो फिर वहाँ पर वो हिज का रोल क्या होगा, एडजेक्टिव का होगा, ठीक है। ऐसे ही हर्स, हर, हर, हर। अब इसमें इस शी के लिए 4 वर्ड्स हो गए, एक, ये 2, ये 3 और ये 4। शी सब्जेक्ट प्रोनाउन, फेमिनिन जेंडर में यदि हमें किसी की बात करनी है तो शी सब्जेक्ट प्रोनाउन, हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये सिंपल हर है, ये केवल हर है। दिस इज हर बुक, यह उसकी बुक है, यह हर है। दिस इज हर बैग, दिस इज हर पर्स, तो यह हर के बाद नाउन आ गया है, तो वो हर वहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव्स है। इट्स का मैंने आपको बता दिया। देयर, दिस इज देयर हाउस, दिस इज देयर बैग, दिस इज देयर हॉस्टल, दिस इज देयर कॉलेज, दिस इज देयर स्कूल, इसके साथ भी यदि नाउन लग जाता है तो ये देयर वहाँ पर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन हमें पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, तो दिस इज देयर्स, या उनका है। दिस स्कूल इज देयर्स, यह स्कूल उनका है। दिस हाउस इज देयर्स, हाउस दिस के साथ लगा है, देयर्स के साथ नहीं लगेगा, तो देयर्स वहाँ पर सिंगल आएगा, तो वो वहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। और देम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पर आएगा, दे सब्जेक्ट प्लेस पर आएगा। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिए सब में, और इनमें आपको इन चारों वर्ड्स में जो चारों का अलग अलग रोल होता है वो आपको मैंने अच्छी तरह बता दिया। और इस तरह से इन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट को अपने अंडर में, अपने पोजीशन में, अपने बिलोंगिंगनेस में, अपने ऑनरशिप में बताते हैं। और इन वर्ड्स के बाद एक नाउन आना कंपलसरी है, जबकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं आएगा, और ये तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी पढ़ाया था, कुछ वर्ड्स जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं और वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होंगे जो किसी नाउन से पहले आएंगे और वो भी क्वेश्चन पूछने का काम ही करेंगे। तो प्रोनाउन में मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और एडजेक्टिव्स में आपको सिर्फ उनके आगे नाउन रखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द वर्ड्स which are used to ask question, जो क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं और उन क्वेश्चन के बाद नाउन लगा हुआ होगा, तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स हैं व्हाट, विच और हुज। यहाँ पर 3 ही ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड एडजेक्टिव्स हैं जो
इनके आगे अपने बाद नाउन लेंगे या अपने बाद नाउन रख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पढ़ाए थे कुछ WH वर्ड्स, और मैंने उसमें ये भी बताया था कि ये 9 होते हैं। कौन कौन से थे वो? हु, whom, whose, what, which, why, where, when and how। ये 9 वर्ड्स थे जिन्हें हम WH वर्ड्स कहते हैं। उनमें से हु, whom और who, ये 5 वर्ड्स तो हमने एज ए प्रोनाउन लिए थे, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। और ये जो वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये एडवर्ब के रूप में होते हैं, क्योंकि इनसे जो हमें आंसर मिलते हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमारे इनमें से एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो ये केवल 3 हैं। ये 3 वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और इनके बाद हमेशा नाउन आएगा। जैसे मैंने कहा What thing did you purchase? Did you purchase? तुमने क्या चीज खरीदी? अब यहाँ पर ये जो है थिंग वो एक नाउन है। वो क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले जो वर्ड लगा हुआ है वो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि वो एडजेक्टिव होता है। और वो एडजेक्टिव कौन से टाइप का होगा? क्योंकि इसका फंक्शन, इसका रोल क्या है यहाँ पर? इस वर्ड का क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। इसके आगे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। नाउन की विशेषता बता रहा है कि क्या चीज़ तुमने खरीदी है, तो उसके लिए ये नाउन की एडजेक्टिव हुआ। और ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही विच, जैसे मान लो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया कि जहाँ चॉइस होती है वहाँ पर हम विच का यूज़ करते हैं, चाहे वो पर्सन, प्लेस और थिंग्स हो। जैसे बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने कहा विच बुक डू यू लाइक, उनमें से कौन सी बुक तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पर ये नाउन आ गया, और नाउन से पहले विच आया हुआ जो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। इस बुक की विशेषता बता रहा है कि कौन सी बुक, है ना। यहाँ पर ऐसी बुक लेते हैं, व्हाट बुक डिड यू परचेज, तुमने क्या बुक खरीदी। वहाँ पर हो जाता किसी पर्टिकुलर एक बुक के लिए पूछा जा रहा है कि तुमने क्या बुक खरीदी। और यहाँ पर कौन सी बुक, बहुत सारे में से ऑप्शन पूछा जा रहा है कि कौन सी बुक तुम पसंद करते हो। अब whose के आगे, जैसे whose, इनका यूज़ हम प्रोनाउन में भी करते हैं। व्हाट डिड यू लाइक, तुमने क्या पसंद किया, वहाँ पर नाउन नहीं आ रहा है इसके। विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक, अब उनमें से कौन सी बुक, वहाँ पर भी हमने विच के आगे नाउन नहीं लगाया है ना। और whose इज दिस, जैसे मैंने इसके लिए पूछा whose इज दिस, तो इसके आगे whose के बाद नाउन नहीं लगाया, तो वहीं पर ये एडजेक्टिव प्रोनाउन होंगे। और यहाँ पर यदि हम whose के बाद नाउन लगा देते हैं, whose पेन इज दिस, अब ये जो क्वेश्चन बना है वो पेन यहाँ पर नाउन आ गया। नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो जहाँ भी सेंटेंसेस में आपको ये वर्ड्स मिलते हैं, WH वर्ड्स मिलते हैं, तो सबसे पहले जब आप अपनी ग्रामर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आप उस वर्ड को पहचानो कि उस सेंटेंस में उसका क्या रोल प्ले हो रहा है। यदि उसके आगे नाउन है तो वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो वो क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन कुछ कंडीशंस अलग भी होती हैं जिन्हें आपको मैं बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं बेसिक बता रही हूँ। इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम